नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश की जो भी संबंधित परीक्षाएं हैं आपकी, उससे संबंधित जो प्रश्न है आपके नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियों के उत्तर प्रदेश से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और ये परीक्षाओं में 1 या 2 आपके प्रश्न ये देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं हम आज। पहला प्रश्न है, नदियों झीलों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जीएस में प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है शहर नदियाँ सही सम्मिलित नहीं है? सुल्तानपुर गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, मथुरा बेतवा नदी या गंगा किनारे कानपुर है। तो मथुरा जो है ये बेतवा नदी के किनारे नहीं है, ये यमुना की नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। और इसमें ये सभी देखो मिलान दिए हुए हैं। सुल्तानपुर गोमती नदी, लखनऊ भी गोमती नदी है, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना और कानपुर गंगा नदी। जबकि उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला बेतवा नदी के किनारे में स्थित है। ठीक। आगे हमारा प्रश्न है, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे? तो काशी किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का विश्व प्रसिद्ध नगर है, मतलब प्रसिद्ध नगर है, और इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में ही भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो है आपका, इधर बहती है बेतवा नदी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इसी नदी का है। और बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो उत्तर प्रदेश में ये तीनों नदियां बहती, पर झेलम नदी यहाँ से नहीं बहती क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के एरिया में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो बात करें इस नदी के बारे में, तो झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। यह भारत के जम्मू और कश्मीर में है और पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वह पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बितस्ता नदी है, और झेलम नदी की लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। ठीक। अगला प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। ठीक। यहीं से गोमती नदी का उद्गम है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फुल्लर झील, फुल्हार ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। और गोमती नदी का उद्गम फुल्हार झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें बता दें तो दमदमा झील, यहीं पे ये वो पूरा पाषाण कालीन स्थल है दमदमा, जहाँ पे शवों का सावधान मिला था। और सुल्तानपुर झील है, कोटला सल व बडखल झील है, कोटला मैदान भी है दिल्ली में। अगला इसी में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें तो सतरेंगा झील है, बूढ़ा पारा झील और दलपत सागर झील है। गुजरात की झील है कांकरिया झील है, इसको मैंने देखा है 3-4 बार। और थोल झील है, सूर सागर झील भी है, और सुर सरोवर एक है, ये अपना आगरा में पड़ेगा। ठीक। रामसर साइट है। अगला प्रश्न है, सुरहा ताल कहाँ पे है? तो ये कैसी झील है, मतलब कृत्रिम है, चाप है, विवर्तनिक है या ज्वालामुखी है? तो ये चाप झील का उदाहरण है। ठीक। तो सुरहा ताल है कहाँ? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। और इसका क्षेत्रफल जो है 34.32 वर्ग किलोमीटर है, और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। ठीक। अगला है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये आपका पड़ेगा गंगा वरुणा, हाँ गंगा और वरुणा नदी के बीच बीच में पड़ेगा ये। तो वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदी के संगम पर स्थित है।
सारनाथ में अशोक स्तंभ, धम्मिक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों के साथ सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल एक सही है। ठीक, बेतवा नदी यहाँ पे नहीं मिलती, बेतवा नदी आपका मिलती है इटावा के पास। ठीक, तो राइट आंसर सी है। तो रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। ठीक, हमीरपुर इटावा वगैरह। ठीक, अगला प्रश्न, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय विहार पक्षी का विकास किया जा रहा, कहाँ है? तो लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़ या कानपुर? तो राइट आंसर है अलीगढ़ में है। ठीक, तो शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है और स्थित है। ताजे पानी की एक झील है और प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। सुर सरोवर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह आगरा में है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन केवल 2 सही होगा, क्योंकि सुर सरोवर आगरा में है। तो सुर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है और स्थित मानव निर्मित जलाशय, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 82 स्थल, 82 नहीं 85 हो गए हैं। ठीक, भारत में रामसर है आधभूमि के अंतर्गत शामिल और वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 16 नहीं 18 हो गए। ठीक, और उत्तर प्रदेश के 10 वर्तमान में है। पहले स्थान पर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, और बलिया के रास्ते ये चौसा नामक जिले बिहार में चली जाती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि आते हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सरसई, समसपुर, सुर सरोवर, आगरा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है। सरसई, सुरिंसर, मानसर शरीर ये नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के जम्मू और कश्मीर जिले में है। ठीक, सुरिंसर, मानस, और इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलों के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सुर सरोवर आगरा 2020 में, रामसर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019 में, सरसई नावर ये इटावा में 2019 में घोषित हुआ था रामसर। ठीक, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती? तो सोन नदी, हिंडन, गंडक नदी, ये तो सभी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि गंडक नदी भी कुशीनगर के पास है। लेकिन गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्राम मैदानों भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती है। पड़रौना के पास, पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिलती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है और यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौज, मैनपुरी, शेखा, अलीगढ़, बखीरा, संत कबीरनगर, सरसई, आगरा? राइट आंसर यही है। एक तो भी जम्मू कश्मीर में है, सुर सरोवर है, तो इसका राइट आंसर सही है, लेकिन ये इटावा वाली है। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा? गंगा वाराणसी नदी किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या? कोसी नहीं, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका
गलत है। अगला है देवदरी व राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका चंदौली में पड़ेगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देवदरी व राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर इसका सोन नदी का होगा। ये निकलती है मध्य प्रदेश अमरकंटक से, एक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ सोन निकलती है। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? बिठूर कानपुर, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर साई, कौशाम्बी यमुना। तो जौनपुर ये आपका नहीं है। साई नदी के किनारे तो रायबरेली बसा हुआ है। जौनपुर आपका पड़ेगा गोमती नदी के किनारे। ठीक। तो गंगा नदी 28 राज्य से गुजरती है और 19 जिलों से उत्तर प्रदेश के गुजरती है यमुना और 28 से गंगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित आपका पड़ेगा पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि गोरखपुर का एरिया इधर है और इधर यही सब नेपाली नदियाँ आके सब तहलका मचाती हैं पूर्वी भाग में न। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, गोरखपुर वगैरह, और इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। और यमुना व गंडक नदी इस विशाल मैदानी प्रदेश की प्रमुख क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और उत्तर क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, जहां बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एवं अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मथुरा सरयू नदी किनारे नहीं है, यमुना नदी किनारे, सरयू नदी किनारे अयोध्या है। ठीक। और अयोध्या भी नहीं है, मंदाकिनी नदी किनारे इसमें दिया हुआ है। देखो रुको 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 1 मिनट इसमें मिलान ही करना है, सॉरी। तो चित्रकूट आपका पड़ेगा, पहले आप मथुरा को मिला लिए, ये यमुना नदी के किनारे, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। तो यानी क्या होगा 4 2 1 3 42 13 आपका जहां ऑप्शन हो जाएगा लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन में है आपका 42 13। ठीक। ये है इसका सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें सुर सरोवर भी दिया हुआ है, पार्वती अर्गा ये तो नहीं है, सुरहाताल। तो इसका ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, बुलंदशहर में 2005 में हुआ। अगला है वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल हुए हैं। और सरसई, नवल झील इटावा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी हरदोई है, समस्तपुर रायबरेली, पार्वती अर्गा गोंडा में, नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव में पड़ेगा, सुर सरोवर कीथम झील के नाम से 2020 में आगरा में, और हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर वाला बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील इसे संत कबीर नगर में स्थापित किया गया है। ठीक। और तो ये थे आज के हमारे कुछ रामसर स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट झीलें थी, और इसमें से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न और टॉपिक था। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।